दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक पंक्ति में समझना हो तो शायद यही तस्वीर उभरती है। ईरान हमला किसका खेल है? क्या नेतन्याहू की धुन पर नाच गया ट्रम्प का ईगो? एक तरफ वो नेता जो खुद को दुनिया की हर समस्या का अंतिम सॉल्यूशन मानता है, दूसरी तरफ वो रणनीतिकार जो दशकों से क्षेत्रीय राजनीति की बिसात पर शतरंज खेल रहा है। क्या ईरान पर हमला केवल सुरक्षा का फैसला था या फिर यह दो नेताओं के ईगो, महत्वाकांक्षा और रणनीति का टकराव था? आलोचक कह रहे हैं इस बार डोर वॉशिंगटन में नहीं यरूशलेम में थी और इस पूरी कहानी के केंद्र में दो नाम हैं, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। आज 7 टीवी भारत पर हम इन तथ्यों के आधार पर समझेंगे ईरान पर हमले के पीछे असली रणनीति क्या थी, किसने किसे प्रभावित किया और इस युद्ध की कीमत कौन चुका रहा है। पिछले साल जून 2025 अमेरिका ने ईरान पर एक रात की छोटी एयर स्ट्राइक की। इसे एक चेतावनी माना गया। कहा गया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है और उसके न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता को वर्षों पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। इजराइल ने इसे नाकाफी माना। ट्रंप को बताया कि ईरान बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह तर्क दिया गया कि आधा अधूरा काम ईरान को और खतरनाक बना देगा। यहीं से घटनाक्रम तेज हो गया। इजराइल ने अली खामनेई के पल पल के मूवमेंट की जानकारी जुटाई। निर्णायक हमले के लिए अमेरिका को तैयार किया गया और फिर 2026 में अमेरिका ने ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के जरिए ईरान के पूरे सरकारी और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। साथ ही इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लायन भी जारी रहा। यह अब चेतावनी नहीं थी, यह पूर्ण सैन्य कार्यवाही थी। इस संयुक्त कार्रवाई में अमेरिका और इजरायली हमले ने अली खामेनेई सहित ईरान के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर दिया। ट्रंप को विश्वास था टॉप लीडर खत्म होगी तो ईरान घुटने टेक देगा। इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में जिसने वो किया जो उनसे पहले 6 अमेरिकी राष्ट्रपति करने में झिझकते रहे। लेकिन यही सबसे बड़ी रणनीतिक भूल सामने आई। नेतृत्व खत्म होने के बावजूद ईरान झुका नहीं। उसने टोटल वार यानी पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया। यह एक दिन की कार्रवाई नहीं रही, यह फॉर एवर वॉर में बदल गई। ऐसा युद्ध जिसने वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की यादें ताजा कर दी। अब सवाल केवल सैन्य नहीं है, सवाल वैश्विक अर्थव्यवस्था का है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया की 20-30% ऑयल सप्लाई होती है। इस युद्ध के कारण यह आपूर्ति रुक गई। ग्लोबल इकोनॉमी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तेल बाजार अस्थिर है। गल्फ देशों में बेचैनी है। जो युद्ध सीमित दायरे में शुरू हुआ था अब वह वैश्विक प्रभाव वाला संकट बन चुका है। और इसी बीच आलोचकों का आरोप है इस बार ट्रंप रणनीतिक गहराई नहीं दिखा पाए। अमेरिका में बहस जारी है। क्या ईरान पर हमले के पीछे ट्रंप पर इजरायली दबाव था? इजराइल ने तय कर लिया था कि वो ईरान पर हमला करेगा और यदि ऐसा होता तो ईरान बदले में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाता। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को इस हमले का हिस्सा बनना पड़ा। अमेरिका का आधिकारिक रुख स्पष्ट था, हम बैड गाइज से लड़ रहे हैं क्योंकि गुड गाइज हैं। हम मास टेररिस्ट को निशाना बना रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जानते हैं कि अमेरिका के हित में क्या है और वे उसी हिसाब से फैसले लेते हैं। यानी अमेरिका इसे सुरक्षा कार्रवाई बता रहा है जबकि आलोचक इसे रणनीतिक जाल कह रहे हैं। गहराई से समझते हैं आखिरकार रणनीतिक भूल कहाँ हुई। ट्रंप ने सोचा नेतृत्व खत्म होगा तो सिस्टम टूट जाएगा, लेकिन ईरान केवल शीर्ष नेतृत्व नहीं है, उसके पास हजारों सुसाइड ड्रोन हैं, ऐसी मिसाइलें हैं जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। नेतृत्व गिरा लेकिन सैन्य संरचना सक्रिय रही। रणनीति बदल गई। अब ईरान सीधे अमेरिका या इजराइल पर हमला करने के बजाय उन गल्फ देशों को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी बेस मौजूद हैं। कतर, बहरीन और यूएई, इन देशों में अमेरिकी अड्डों पर ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। हर बीतते दिन के साथ अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। अब ट्रंप भी कह चुके हैं यह लंबी लड़ाई है, हमें और शहादतों के लिए तैयार रहना होगा। ईरान के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बना रहे हैं। कुछ विमान ईरानी हमले की गफलत में अमेरिकी एयर डिफेंस का शिकार हो रहे हैं। यह केवल हमला नहीं, यह बहुस्तरीय युद्ध है। ट्रंप ने पिछले 6 राष्ट्रपतियों की उस रणनीति को नजरअंदाज किया जिसमें वे ईरान के खिलाफ सीधी जंग छेड़ने के बजाय उसे कंटेनमेंट यानी काबू में रखने पर विश्वास करते थे। अब खाड़ी देश, खासकर वहां बसे लोग अमेरिका से नाराज हो सकते हैं क्योंकि वे इस युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नेतन्याहू जीत रहे
रहे हैं। इस पूरे संकट में अगर कोई खुद को सफल मान सकता है तो वह है बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने वह काम अमेरिका से करवा लिया जिसका इंतजार इजराइल पिछले 45 साल से कर रहा था। लेकिन ट्रम्प को क्या हासिल हुआ? उन्होंने अपनी रैलियों में कहा वे अमेरिका को युद्धों से बाहर निकालेंगे। आज वे अमेरिकी इतिहास के सबसे जटिल और खतरनाक युद्ध के जन्मदाता बन चुके हैं। तथ्य कहते हैं जून 2025 की एक रात की एयर स्ट्राइक से शुरू हुआ घटनाक्रम फरवरी 2026 के ऑपरेशन एपिक फुरी तक पहुंच गया। ऑपरेशन रोरिंग लायन इसके समानांतर चला। अली खामेनेई सहित शीर्ष नेतृत्व खत्म हुआ। ईरान ने टोटल वॉर का ऐलान किया। हार्मुज स्ट्रेट की 20 से 30% ऑयल सप्लाई प्रभावित हो गई। गल्फ देशों में अमेरिकी बेस निशाने पर है। अमेरिकी सैनिकों की मौत हो रही है। यह सब दर्ज तथ्य हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी खुला है, क्या यह अमेरिका की रणनीतिक जीत है? यह एक ऐसा फैसला जिसने दुनिया को लंबे और अनिश्चित युद्ध की ओर धकेल दिया। ट्रम्प खुद को इतिहास में दर्ज कराना चाहते थे। नेतन्याहू क्षेत्रीय सुरक्षा को निर्णायक रूप में बदलना चाहते थे। आज तस्वीर यह है कि नेतृत्व खत्म हुआ लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। स्ट्राइक सफल रही लेकिन स्थिरता नहीं आई। यह युद्ध अब केवल दो देशों के बीच नहीं, यह वैश्विक संतुलन, तेल बाजार, क्षेत्रीय राजनीति और महाशक्ति की साख का सवाल बन चुका है। 7 टीवी भारत पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, रणनीतिक फैसले केवल एक रात के हमले से नहीं मापे जाते। उनका असली मूल्य समय, स्थिरता और परिणाम तय करते हैं। और फिलहाल इस युद्ध का अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।